सबसे पहले आप ये शोबाजियां देखें, फिर मैं आपके सामने चंद वीडियोस को पेश करूंगा और फैसला आप लोगों ने करना है वो वीडियोस किस हद तक ठीक हैं और किस हद तक गलत है। मैंने कहा अच्छा मुझे नींद आ रही है। उन्होंने कहा आप बेशक सो जाएं लेकिन फोन मत बंद कीजिएगा। तो मैंने कहा जब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा आपकी खामोशी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब किसी लड़की का रिश्ता आना या उसके रिश्ते की बात चलाना तो कोई लड़की की तस्वीर मांग लेता था कि लड़की दिखने में कैसी है, तो लड़की को तस्वीर देने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उसका दिल नहीं करता था कि मैं अपनी तस्वीर किसी को दूं। लेकिन आजकल कुछ ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं जो जिस लड़के को नहीं जानती, पहचानती नहीं, जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, उस लड़के का पास भी इसकी सैकड़ों तस्वीर मौजूद है। इस लड़की की बहुत सारी वीडियोस के साथ साथ इसका मोबाइल कचरे से भी भरा हुआ है। जब हम छोटे होते थे तो हमारे उस्ताजा और हमारे वालिदैन हमें बहुत समझाया करते थे कि बेटा आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना, और हमें जिंदगी गुजारने के असूल कवानीन बताए जाते थे और कहा जाता था अगर अभी समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हें बड़े होकर ये बातें समझ में आएंगी। और कभी कभी वो वक्त भी गुजर जाता था जिस वक्त में हमने समझना होता था। इसके बावजूद भी हमारे बड़ों और बुजुर्गों ने हमें बहुत सिखाया है और हम इनकी बातें आज भी याद करते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। इन बातों में ज्यादातर इल्म अदब और जिंदगी गुजारने के असूलों से वाबस्ता हर चीज की रहनुमाई देते थे। और आज हमें खुद सोचना चाहिए हम किस मुकाम पर खड़े हैं। और अब जब हमारी औलादें जवान हो जाएंगी तो इनके बुजुर्ग हम बन जाएंगे। क्या हम इनकी ऐसी तरबियत कर पाएंगे? क्या हम इनको एक अच्छी सोच दे पाएंगे? क्या हम इनको एक अच्छा शहरी बना पाएंगे? क्या हम इनको अच्छा मुसलमान बना पाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आजकल जो हालात और मामलात चल रहे हैं, हमारे बच्चे तो बस आशिकी मशूकी में पड़े हुए हैं और आशिकी मशूकी करने वाले ही बनेंगे। लड़कियां ये सोचेंगी कि हमने इस लड़के को किस तरह से फंसाना है और लड़के ये सोचेंगे मैंने इस लड़की पर कैसे अपने प्यार का जादू चलाना है और कैसे इसको अपनी बातों में उलझाकर फंसाना है। हम अपनी औलाद को बस ये 2 नंबरियां और चालबाजियां ही सिखाने में कामयाब हो रहे हैं, वरना हम इल्म अदब से बहुत दूर हो चुके हैं। अब तो कुछ लोग चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर क्या अपने कपड़े तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा काम बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं और कल को ऐसी लड़कियों ने ही माएँ बनना है। क्या ये माएँ बनकर बच्चों की ऐसी तरबियत करेंगी? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके बच्चे दीनदार पैदा हों। क्या फिर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा या फिर कलमा पढ़ने वाले को ही मुसलमान कहा जाएगा? हमें खुद सोचना चाहिए कि हम अपनी नस्लों के लिए क्या करने जा रहे हैं। हमें ये आज ही फैसला करना होगा। हमें खुद सोचना होगा कि हम अपनी नस्लों को क्या देने जा रहे हैं। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह इन जैसे लोगों को नेक हिदायत अता फरमाए। आमीन।